हैं कि वो भगवान का दर्जा के लायक हैं। और हम लोग जैसे गांधी जी को बापू के नाम से कैसे जानते हैं, उसी तरह से जिस्म गुरु को हम लोग बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसे विचारधारा के बाबा थे जो सभी जात धर्म को लेके एक साथ चलते थे और झारखंड प्रदेश को एक दशा देने में जो अहम भूमिका निभाया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अजय तिर्की जी। उनसे हम बात करेंगे, जानते हैं क्योंकि अभी दुखद घड़ी है और आज जानते हैं कि उनका इस सब में क्या कहना है, क्योंकि जो झारखंड को संवारे हैं, जो झारखंड के लिए अब बलिदान दिए है, आज उनका निधन हो चुका है। तो ऐसे में हमारे साथ अजय तिर्की जी, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे जो कि जो झारखंड को संवारे हैं, जो बलिदानों के लिए जाने जाते हैं झारखंड की, उनका आज निधन हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में हम लोग के देखते हुए, जिस तरह से हम लोग देखे हैं अपने जीवन काल में, कि गुरुजी से बड़ा इस युग में कोई भी आंदोलनकारी नहीं रहा। क्योंकि उससे पहले रहे हैं, लेकिन इस युग की बात अगर करें तो इस युग में दिसुम गुरु शिबू सोरेन का नाम यूं नहीं पड़ा, दिसम गुरु। क्योंकि ये खाली पैर, मतलब सहे तो जो पूंजीपति थे, साहूकार थे, उनको लड़ने के लिए जो गरीब गुरुए हैं, जो लोग के लिए मतलब कहें तो लोग को जमीन छीन रहे थे, उनका मान सम्मान लूट रहे थे, ऐसे लोगों के लिए मतलब कहें तो खाली पर उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के साथ उसे मुक्त कराया साहूकार से, पूंजीपतियों से। उसके बाद झारखंड राज्य अलग करने के लिए उसके बाद आंदोलन सैकड़ों किए। तो हम कहें तो मतलब जिस तरह से हम जानते हैं कि वो भगवान का दर्जा के लायक हैं। और आज के डेट में कहें तो जिस तरह से हम देखेंगे कि उसके बेटा जो है माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, तो काबिले तारीफ है। और कहीं न कहीं कार्ड थोड़ा सा नहीं हो रहा है कार्ड। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि झारखंड को अलग करने के लिए सबसे अहम भूमिका रहा माननीय श्री गुरु जी का। आज उसका निधन से पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश मरम्मत है। और दुख की घड़ी में मैं कहूँ तो इस घड़ी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरना माँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और सोरेन परिवार को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ताकि जिस आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने आंदोलन किया था इस राज्य के लिए, उस राज्य को विकास के उन बुलंदियों तक ले जाए जो कहें तो देश में जितने भी राज्य उस राज्य से सबसे ऊपर राज्य तक आ जाए, ये आशा और उम्मीद हम लोग करते हैं। जी, उनकी बलिदानों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आंदोलनकारी थे ही, साथ ही वो लोकसभा के 4 बार सांसद भी रहे और 2004 में मनमोहन सिंह कार्यालय में कोयले मंत्री भी रहे। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक कहीं न कहीं अब जो स्थान उनका है वैसा अब के युग में मिलना शायद बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, जितना भी उपाधि दिया जाए माननीय श्री दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को, उतना हमको लगता है उसके लिए मुंह में व्याख्या नहीं कि कम कर पाए, कम पड़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया आंदोलन में, और उस आंदोलन की घड़ी में कहें तो इसके एक बोली से, एक आवाज़ से पूरा झारखंड में तूती बोलता था। आंदोलन होती तो वो सड़क पर उतर जाते थे अपने हक अधिकार पर, जल जंगल जमीन बचाने के लिए। तो मैं कहूँ कि जितना भी मैं कुछ कहूँ उसके लिए शायद कम ही होगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये माननीय श्री दिसुम गुरु झारखंड के चाहे किसी भी जाति, किसी समुदाय, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग सभी के दिल में बसते हैं। और आने वाले दिन में इसको सब लोग अपने दिल में बसा कर रखेंगे। जो तरह कहें तो हम लोग जैसे गांधी जी को बापू के नाम से कैसे जानते हैं, उसी तरह से दिसुम गुरु को हम लोग बाबा के नाम से जानते हैं। और ये बाबा हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और आने वाले दिन में हम लोग इसको दिसुम गुरु शिबू सोरेन बाबा के नाम से याद करेंगे। झारखंड में गुरुजी का स्थान बना रहे, उसके लिए अब क्या कुछ किया जाएगा, या फिर उनके नाम पे क्या कुछ स्थान खोली जा सकती है, फिर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दिसुम गुरु के नाम से तो मैं कहूँगा हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई संस्था हो, उनके नाम से खोलनी चाहिए। और साल भर उनका जो भी है, इसका जो कहें तो जन्म जयंती और जो शहादत दिवस, जो आज के दिन में शहादत हुए उसका शहादत दिवस, ये हर साल के साल अब मनता रहेगा। क्योंकि ये
हमारे झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कहें तो हम लोगों ने जिसम गुरु जो बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं उसको आज खो दिए हैं। उसको हर साल याद करने के लिए हम लोग उसको प्रज्वलित कर करके हम लोग दीप जलाकर उसको याद करेंगे। जी, जी। क्या लगता है अब गुरुजी के बाद अब इस युग में कोई ऐसा है जो उनके जैसा है या फिर उनका स्थान ले सकता है? ऐसा कोई आपकी नज़र में? देखिए गुरुजी थे, जी। उनका स्थान तो उनके सलाखों पे उनके जो होते हैं, उन पे कौन चलने वाला ऐसा लगता है कोई नेता है जो उनके सिद्धांतों पे चलते हैं या? देखिए गुरुजी तो गुरुजी थे, उनके नीति सिद्धांत पे चलने वाले अभी सिर्फ हमारे नज़र में कहें तो उनके जो सुपुत्र हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उनके राह कदम पे चल रहे हैं और उस सपना को साकार भी कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोग पूरे साथ समर्थन के साथ हम लोग कहेंगे कि माननीय गुरुजी को हम जो पुत्र है माननीय श्री अभी हेमंत सोरेन जी, उसको हम लोग पूरे झारखंड को आदिवासी मूलवासी सभी लोग दबे कुचले गरीब गुरबे लोग सभी लोग झारखंड में जितने भी वास करते हैं सभी लोग हम लोग उसको मिलकर और आगे भी साथ बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक हम लोग साथ देंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को उसके स्थान पे हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी गुरुजी के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं? देखिए गुरुजी का जो आंदोलनकारी जो दिन रहा उसके समय में, उस आंदोलन को दिनों को हम लोग याद करके कोई भी आंदोलन अगर हम लोग करते हैं तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, हलदर गिरधर, रुनिया जुनिया, उसी तरीका से अभी के युग में कहें तो माननीय श्री दिसुम गुरु शिबू सोरेन को हम लोग याद करके कोई भी आंदोलन को करते हैं। और आने वाले दिन में हम लोग उसको याद करके किसी भी तरह कोई भी आंदोलन हो, जल जंगल जमीन बचाने को हो, चाहे आत्मसम्मान की बात हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन का करना पड़े तो हम लोग इसको जरूर याद करेंगे। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी समाज के नेता सूरज टोप्पो जी। उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं उनका इस विषय पे क्या कुछ कहना है। आज झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय गुरु जी का निधन हुआ है, इसमें पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम जात धर्म के लोग आहत हो चुके हैं। पूरे देखिएगा देश के नेता लोग भी आहत हो चुके हैं, क्योंकि आदरणीय गुरु जी का जो झारखंड के प्रति जो लगाव, इस राज्य को बनाने में जो अपना योगदान दिया और इस राज्य के प्रति उन्होंने एक बलिदान दिया है, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं। और बाबा जिस प्रकार से हिये कि सभी जात धर्म को एकजुट करके झारखंड प्रदेश का निर्माण किया, ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच से चले गए हैं। हम लोग बहुत शोक हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जहाँ भी रहें एकदम खुशहाल रहें और पूरे झारखंड प्रदेश को आशीर्वाद देते रहें। उनका यादें बहुत है, वो याद हम लोग भूल नहीं सकते हैं, उनका संघर्ष को नहीं भूल सकते हैं। हम लोग नमन करते हैं बाबा को। ऐसे वीर पुरुष शायद इस धरती में, इस झारखंड प्रदेश में नहीं मिलेगा। हम लोग अनमोल रतन आज हम कह सकते हैं कि बाबा को खोए हैं। ऐसे विचारधारा के बाबा थे जो सभी जात धर्म को लेके एक साथ चलते थे और झारखंड प्रदेश को एक दशा देने में जो अहम भूमिका निभाया, वो काबिले तारीफ है। बाबा का याद में हम लोग सब शोक हैं और बाबा जहाँ रहे इसी तरह झारखंड में आशीर्वाद बनाए रखे। उनकी बलिदानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने झारखंड प्रदेश को सींचा है, उनका बलिदान को इतिहास का पन्नों में लिखा जाएगा। हम लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं उनका संघर्ष को। और जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश को गति देने का काम किया, मुख्यमंत्री बन के, सांसद बन के, राज्यसभा सांसद बन के और एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस झारखंड को जो सजा के दिया, हम लोग को जरूरत है कि बाबा को उस याद को हम लोग बेहतर ढंग से और सजा के झारखंड प्रदेश में रखें। जी,
जैसे कि ये झारखंड आदिवासी के लिए जाना जाता है, हर आदिवासियों के हित में वो अक्सर काम करते आए हैं, सबको जागरूक करने का काम का आए हैं। तो उनके सिद्धांतों को आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं और उनको कैसे आप उनको अपनाएंगे उनके सिद्धांतों को? देखिए, बाबा का जो जीवन शैली रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, आदिवासी समाज के प्रति नहीं, पूरे समाज के प्रति, सभी जात धर्म के लोगों को अपने मानते थे। उसके बेहतरी के लिए उन्होंने एक से एक झारखंड प्रदेश में काम किया है, यहाँ का जनता को जागरूक किया है। आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य उन्हीं का संघर्ष से हम लोगों को मिला है। उनका इतिहास बहुत लंबे चौड़े है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते आज के दिन में। उनका इतिहास, हम तो कहेंगे कि इतिहास का पन्ना अमर हो गया है। उनका जो गाथा लिखाएगा ना, आने वाला पीढ़ी एक सीखेगा कि कोई महापुरुष थे झारखंड में, जो झारखंड को सिंचने का काम किया। मगर आपके चैनल के माध्यम से हम इस राज्य के सरकार से, विपक्ष के दलों से, या जितना भी राजनीतिक दल के संगठन के अगुवा हैं, सभी से मांग करेंगे ऐसे महापुरुष का क्या बोलते हैं स्थान जो सुनिश्चित हो, जहाँ पर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो दफनाया जाता है उस जगह क्या बोलते हैं, पुरुष का समाधि स्थल हम चाहेंगे कि मोराबादी मैदान के दादा दादी पार्क में बने, कि आने वाला जनरेशन उनका इतिहास और उनका जो संघर्ष है वो वहाँ दर्ज हो, कि युवा पीढ़ी पढ़ के प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय गुरु जी को जाने कि झारखंड राज्य कैसे बना, उनका सोच को वहाँ दर्शाया जाए। और हम चाहेंगे कि मोराबादी मैदान में ही उनका स्थल बने, जो देश विदेश के लोग भी आके महापुरुष के बारे उसका गाथा को जानने का काम